नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रेजेंटेशन में। अल्टीमा बिजनेस की प्रेजेंटेशन में हम लोग आज जानते हैं कि अल्टीमा क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, ये कब से रन कर रहा है और ये कितना इसका फ्यूचर आगे क्या है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं अपनी ओर से सबको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी मैंने सुना सीखा आज तक समझा है वो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो भी यहाँ पे डाटा है ये कॉइन मार्केट कैप पे भी आप खुद चेक कर सकते हो। आप खुद का एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट की लिमिट खुद तय करोगे कि मैंने कितना यहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना है। तो आगे चलते हैं। हम आज जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली ब्लॉकचेन की बात करूं तो ये एक लेजर है। जैसे किसी भी कंपनी का जब बैंक के लेजर की मैं बात करूं तो पहले रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे। रजिस्टर के ऊपर सारी एंट्रियां मैनुअल एंट्रियां होती थी। उसके बाद इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बनाया गया, सर्वर बनाया गया और बाकी सारे ब्रांचेस उसके साथ टाई अप कर दी गई। तो उन सारी ब्रांचों का डाटा जो है वो एक कंप्यूटर के ऊपर वहां पे सेव होता रहता है। लेकिन उस कंप्यूटर में उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई हैकर आ गया तो वहां पे वो सारा सिस्टम हैक हो जाता है। और हम लोगों को एक ही बात सुनने को मिलती है, आज सर्वर डाउन है। हम सब लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, आज सर्वर डाउन है। तो जब जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इसका एडवांस सोल्यूशन क्या है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली एक लेजर का काम ही करती है। ये लेजर ओपन लेजर है, मतलब कोई भी देख सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। इसको किसी एक आधे कंप्यूटर पे नहीं रखा गया, इसीलिए इसको हैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक ही क्षण में पूरी दुनिया के कंप्यूटर को हैक नहीं किया जा सकता। और इसकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसके ऊपर शिफ्ट होती जा रही हैं। जैसे बैंक एंड फाइनेंस की कंपनियां, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तक इसको यूज करने जा रही है ब्लॉकचेन को। तो जितनी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जितने भी बढ़िया मेन मेन कॉइन है, वो सारे के सारे जो मेन कॉइन है वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री का, क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार कैसे हुआ। तो उससे पहले हम लोग पीछे चलते हैं। जब दुनिया स्टार्टिंग में चल रही थी बहुत साल पहले, तो वहां पे कोई करेंसी नहीं होती थी। तो वहां पे एक सिस्टम होता था जिसका नाम था बार्टर डील, बार्टर सिस्टम, यानी एक दूसरे से चीजें लेना देना। तो हम लोग कोई करेंसी में डील नहीं करते थे, एक दूसरे से हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे। उसके बाद राजे महाराजों ने अपने अपने सिक्के चला दिए, फिर पेपर नोट आ गए, चेक बुक आ गई, आज हम लोग प्लास्टिक कार्ड यूज कर रहे हैं। और प्लास्टिक कार्ड के बाद हम लोग आज यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी हम लोग अपना काम कर पाएंगे। तो इसका आने वाला जो वर्जन है वो है डिजिटल करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों, आने वाला फ्यूचर जो हमारा डिजिटल करेंसी होगा, जो कि पूरे का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होगा। और ये बिल्कुल सिक्योर और सेफ ट्रांजैक्शन होगी। हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। क्रिप्टो में हम लोगों ने अगर यहाँ पे पैसा कमाना हो या यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कॉइन लेके रख लिया, उसको कुछ टाइम के लिए रखा और जब उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको हमने सेल कर दिया। दूसरा उसका जो मेथड है वो है क्रिप्टो इंक्रीज करना। हमने कोई भी कॉइन लिया, वो कॉइन कैसे बढ़ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे तीन फार्मूले दिए गए हैं। मैं इसको आगे बताने से पहले मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। सपोज आपने 1 किलो एप्पल लिए, तो वो क्या किया हुआ, ट्रेडिंग हुआ। वो 1 किलो एप्पल 1 किलो ही रहेंगे, 1 केजी ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने उसी एप्पल का एक पेड़ लगा लिया, तो आपके पास अनलिमिटेड एप्पल्स आते रहेंगे और लाइफ टाइम आते रहेंगे। जब तक वो पेड़ जिंदा है वो आते ही रहेंगे। तो इन दोनों में से बेटर क्या है? आई थिंक पेड़ लगाना ही सबसे बेटर है। कि हमने पेड़ ले लिया एप्पल का और पेड़ वहां से डेली एप्पल खा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं दूसरा सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ कि हमने क्रिप्टो का पेड़ कैसे लगाना है। तो इसमें सबसे पहला पेड़ की अगर मैं बात करूं तो वो दिया था बिटकॉइन ने, माइनिंग सिस्टम। अब बिटकॉइन की माइनिंग आप लोगों ने सुन रखी होगी, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। इसमें कई सौ करोड़ों की लागत लगा के एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है, जिसमें हमें डेली माइनिंग के रूप में यहाँ पे बिटकॉइन आता रहता है। और वो बिटकॉइन जो है, हम लोगों का बिटकॉइन बढ़ता रहता है और हम जब चाहे उसको सेल आउट कर सकते हैं। बिटकॉइन के बाद इथेरियम ने अपना एक प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा स्टेकिंग।
तो स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग बेसिकली क्या है कि हमने कॉइन खरीदा, उसको स्टेक कर दिया। तो इसमें इथेरियम ने कुछ क्वांटिटी रखी, उतनी क्वांटिटी सफिशिएंट क्वांटिटी होने के बाद आप उसको स्टेक कर सकते हो। और स्टेकिंग कहाँ होती है? वो इनके सेटअप पे होती है, वॉलेट में होती है। तो वहां पे आपने स्टेक कर दिया, वहां पे आपको इथेरियम जो है पर डे इथेरियम मिलते रहेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट अल्टीमा ने दिया, वो दिया स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग बेसिकली, स्प्लिटिंग के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट का मेन काम क्या है? एक पेड़ का काम करना। मतलब अगर एप्पल का पेड़ लगाया तो एप्पल आएंगे, यहाँ पे हमने बिटकॉइन का पेड़ लगाया तो बिटकॉइन मिलेंगे, इथेरियम का पेड़ लगाया तो इथेरियम मिलेंगे। और अगर हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं, मतलब अल्टीमा का पेड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अल्टीमा पर डे जो है वो रिवार्ड के रूप में यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं, सॉरी, आगे आगे जानते हैं हम लोग स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्टीमा के बारे में, जिसकी हम लोग स्प्लिटिंग करने जा रहे हैं। तो अल्टीमा क्या है? अल्टीमा में हम लोग डेली डेली एंड अल्टीमा पूल में डेली एंड लाइफ टाइम यहाँ से रिवार्ड ले सकते हैं। तो ये रिवार्ड अल्टीमा में हमें यहाँ पे डेली मिलता रहेगा। अल्टीमा की मैक्सिमम सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो है सिर्फ 1 लाख है। और ये हाइपर डिफ्लेशनरी है। हाइपर डिफ्लेशन का मीनिंग होता है तेजी से कम होना। डिफ्लेशन का मीनिंग कम होना। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग है बढ़ना। तो ये डिफ्लेशनरी टोकन है, जो कि पर डे जो है आने वाले सालों में कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे ग्रो करेंगे, वैसे वैसे इसकी सप्लाई कम होती जाएगी और कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स के फार्मूले के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस अप जाएगा। तो अल्टीमा उसी पैटर्न के ऊपर काम करता है कि आगे आने वाले समय में इसकी सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड तो आप लोग जानते हो कि पर डे डिमांड तो बढ़ती ही जाएगी। इससे क्या है कि हमारा जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने के आसार हैं। जो कंपनी का मेन टारगेट है वो है $1 लाख तक इसको लेके जाना। $1 लाख तक ले जाने का मीनिंग क्या है कि लगभग कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो अगर 90 रुपए से भी इसको मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग बनता है 90 लाख रुपया। तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। इंडियन करेंसी में मैं ये आपको बताने जा रहा था। $1 लाख पे इसका प्राइस पहुंचाना जो है वो मेन हम सब लोगों का मोटिव है। इसके लिए हमने क्या करना है? हमने कम्युनिटी को बढ़ाना है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी, जितने ज्यादा इसके होल्डर होंगे, उतना इसका यूज केस बढ़ेगा और उस उतना इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जो डिफ्लेशन की बात हम लोग कर रहे थे, वो डिफ्लेशन तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। इसकी हाल्विंग पर ईयर है। जैसे बिटकॉइन की अगर मैं हाल्विंग की बात करूं तो हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है, लेकिन यहाँ पे हर साल इसकी हाल्विंग होती जाएगी। और डिफ्लेशन में एक पॉइंट और अगर मैं बात करूं, इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो भी सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख अल्टीमा टोटल है, जिसमें से लगभग 70% ब्लॉकचेन पे लॉक पड़ा हुआ है, जो किसी के हाथ में नहीं है। ना कंपनी के हाथ में है, ना हमने से किसी के हाथ में है। ये ब्लॉकचेन पे लॉक पड़ा हुआ है, वहां से पर डे मार्केट में रिलीज होता है। जैसे बिटकॉइन माइनिंग वालों को डेली बिटकॉइन मिलते हैं, वैसे यहाँ पे हमारे वॉलेट से जो ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, वहां से डेली 25 अल्टीमा मार्केट में आते हैं। और जितनी कम्युनिटी होती है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसका जितना जितना शेयर है। अभी मार्केट में अवेलेबल की मैं बात करूं तो लगभग 28,000 के करीब जो है अल्टीमा मार्केट में अवेलेबल है। एक अल्टीमा की कॉस्ट पीपीटी के अकॉर्डिंग $5,000 यहाँ पे दी गई है, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो $7,500 को ये क्रॉस कर चुकी है। 7,500 और $8,000 के बीच घूमती है। तो ये सर्टिक से ऑडिट हो चुका है। सर्टिक एक एसेट, जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, क्रिप्टो कंपनीज उनको ऑडिट करती है। तो सर्टिक से ये ऑडिट हो चुका है। गेट आईओ, मैक्सी, क्वाइन डीसीएक्स, क्वाइन डब्ल्यू, क्वाइन स्टोर, इन एक्सचेंजों के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं क्वाइन मार्केट कैप की बात करूं, वहां पे ये वेरीफाइड हो चुका है और 200 के आसपास इसकी रैंकिंग चल रही है। क्वाइन गीको पे भी ये वेरीफाई हो चुका है। और इसको आप खुद जाके वहां पे क्वाइन मार्केट कैप पे या क्वाइन गीको पे जाके पूरा डाटा खुद चेक कर सकते हो, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है। तो दोस्तों इसका इकोसिस्टम क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी
डिमांड बढ़ती जाए और सप्लाई कम हो जाए। अभी सप्लाई की तो हमने बात कर ली कि मार्केट में बहुत कम सप्लाई अवेलेबल है और हर साल वो सप्लाई और कम होती जाएगी। डेली 25 अल्टीमा उस सप्लाई में ऐड होते जाएंगे, लेकिन हर साल वो कम होते जाएंगे। जैसे अभी इस साल 25 आ रहे हैं, अगले साल में वो सिर्फ 12 रह जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 6, फिर 3, और 2028 में एक अल्टीमा पर डे मार्केट में आएगा। इससे क्या है कि सप्लाई डे बाय डे आगे कम होती जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं डिमांड की। अब डिमांड में यहाँ पे क्या क्या है, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड के साथ इसका टाई अप है, और आप दुनिया भर के किसी भी एटीएम से जाके भी इसको फिएट करेंसी में ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड है, हम पूल से यहाँ पे जैसे अल्टीमा पूल है, प्रोमो बूस्टर पूल है, बिजनेस पूल है, इससे हम लोग डेली रिवार्ड ले सकते हैं। अल्टीमा स्टोर है, यहाँ पे हम लोग वॉचर बाय करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन कई साइट्स हैं, वहां से हम कोई भी प्रोडक्ट्स गुड्स बाय कर सकते हैं। एक्सचेंज है इसके। मार्केट प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम कंपनी का खुद का umarket.com के नाम से खुद का ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पे 50 लाख गुड्स आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसको बाय कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट इसके साथ टाई अप हो चुके हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे हमारा एक सिस्टम रेडी हो चुका है, वो सिर्फ लॉन्चिंग की देर है। वो है अल्टीमा ट्रैवल क्लब। आप ट्रैवल की, टूर एंड ट्रैवल की टिकट्स बाय कर सकते हो। प्रॉपर्टी का भी इसके साथ टाई अप होने जा रहा है, और कार्स, जो लास्ट ईयर भी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया था, कार्स तक भी यहाँ पे बाय हो सकती हैं। तो दोस्तों, इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिसमें बड़े सारे ऑनलाइन स्टोर भी इसके साथ टाई अप हैं। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, एक ही इंडिकेशन है, वो है प्राइस बढ़ना। तो प्राइस बढ़ता हुआ $1 लाख बड़े आराम से वहां तक पहुंच सकता है। ये हमारा डेबिट कार्ड है जिसको आप देख रहे हो, अल्टीमा डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड के साथ टाई अप है। ये हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यहाँ पे 50 लाख गुड्स अभी मैंने जैसे आपको बताई हैं। तो ये हमारा वॉलेट है, स्मार्ट वॉलेट है, कंपनी का खुद का वॉलेट है जो ब्लॉकचेन के साथ टाई अप है। ये हमारा स्मार्ट डिफेंडर एक एनएफसी कार्ड है, जिससे आप वॉलेट को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो लोग क्रिप्टो यूजर हैं उनको पता है कि वॉलेट सिर्फ उसके फ्रेजेस होते हैं, उसकी कीज ही होती हैं जो उसकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन कीज के साथ साथ हमारी कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया है स्मार्ट डिफेंडर। अगर आप इसको अपने वॉलेट के साथ अटैच कर देते हो, तो इस बिना इस कार्ड के आप अपनी एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और आपकी कीज जो है ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाती हैं। इसको कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ, अभी जितना भी मार्केट में अल्टीमा अवेलेबल है, वो अल्टीमा भी बड़ी जल्दी मार्केट से डिसअपीयर होने वाला है। तो उसके ऊपर कंपनी ने एक प्लान हमें दिया है, जिससे हमें डेली अर्निंग भी आएगी और अल्टीमा का प्राइस भी ग्रो होगा। वो प्लान क्या है, अल्टीमा को हमने फ्रीज करना है। आपने सही सुना, फ्रीज करना है। लेकिन आज तक बहुत सारी कंपनियां आई हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अल्टीमा जो, सॉरी, कोई भी कॉइन है, जो कोई भी एबीसी कंपनी है, तो वो क्या कहती हैं, अपने कॉइन को फ्रीज करो, मतलब होल्ड करो, स्टेक करो, लेकिन कहाँ पे, कंपनी के वॉलेट में या वेबसाइट के ऊपर। तो वो कंपनियां लेके फुर्र हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। यहाँ पे हमने जो भी अल्टीमा फ्रीज करना है, वो हमारे खुद के वॉलेट में ही रहेगा। हमारे वॉलेट में हमने अल्टीमा को फ्रीज किया, हम जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, और जब तक उसको होल्ड रखेंगे, जितने लोग यहाँ पे टोटल होल्डर होंगे, कंपनी यहाँ पे, सॉरी, कंपनी नहीं, ब्लॉकचेन यहाँ पे 5 अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वली। जितने अल्टीमा यहाँ पे फ्रीज किए होंगे, 5 अल्टीमा उन लोगों में बराबर हिस्से में बांट दिए जाएंगे, जिससे हम लोग डेली क्लेम रिवार्ड कर सकते हैं। हमारे वॉलेट में ये होता है, वहां पे आप क्लेम रिवार्ड पे प्रेस करते हो, तो आपको रिवार्ड के रूप में डेली अल्टीमा मिलता जाएगा। यानी आपने अपना अल्टीमा लॉकर में रखा, और उसके ऊपर आपको डेली रिवार्ड मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट कह लो या ब्याज कह लो, मिल रहा है, लेकिन वो भी अल्टीमा के रूप में मिल रहा है। डेली रिवार्ड आपको मिल रहा है, वो भी अल्टीमा में मिल रहा है। और जब चाहो आप उसको सेल आउट कर सकते हो, और जो प्राइस पे चाहो उस प्राइस पे कर सकते हो। जितना लंबा आप इसको होल्ड करते हो, उतना इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये है नॉर्मल फ्रीजिंग। इसके साथ साथ कंपनी ने 1 साल के लिए फ्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया है, कि अगर आप नॉर्मल फ्रीजिंग से हटके अगर आप 1 साल के लिए फ्रीजिंग करते हो, तो उस पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने यहाँ पे दे दिया। जैसे ये, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 10 मिनट की फ्रीजिंग है, आप जब चाहो 10 मिनट के बाद भी अपना अल्टीमा वापस ले सकते हो, और आप उसको सेल करना चाहो सेल कर सकते हो। उस पे आपको 5 अल्टीमा में से डेली रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको 1 साल के लिए फ्रीज करते हो, तो यहाँ पे आपको एक
नया पूल जिसका नाम है बूस्टर पूल। ये बूस्टर पूल आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। इस बूस्टर पूल में भी डेली 500 अल्टीमा जो है, सॉरी 5 अल्टीमा जो है डेली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इन 5 अल्टीमा में भी हमारी शेयरिंग हो जाती है और ये एज ए गिफ्ट मिल रहा है। आपने केवल अल्टीमा फ्रीज किया, वो अल्टीमा आपके वॉलेट में आपको दिख रहा है, 365 दिन के लिए फ्रीज हो गया। और उसके साथ साथ बूस्टर स्प्लिट में आपकी एंट्री फ्री में होगी, जिसमें 5 अल्टीमा से आपको वहां पे भी शेयरिंग मिलनी स्टार्ट होगी। और तीसरा, यहाँ पे आपको गेम पूल के वॉचर मिलते हैं, जिसको आप बैटल बुल जो हमारी गेम है उसमें आप प्रोमो कोड वहां पे 10 मिलेंगे और उनको आप वहां पे अपना बैलेंस बढ़ाने में यूज कर सकते हो। तो अगर आप 1 साल की फ्रीजिंग करते हो तो आपको यहाँ पे 3 3 बेनिफिट मिलते हैं, और अगर आप ओपन फ्रीजिंग करते हो तो आपको सिर्फ एक पूल से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 1 साल की फ्रीजिंग। अब जितनी अल्टीमा की यहाँ पे फ्रीजिंग होती जाएगी उतना अल्टीमा मार्केट से कम होता जाएगा, कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, अल्टीमा कम होता जाएगा। तो एक ही इंडिकेशन है, वो क्या है? प्राइस ग्रोथ। तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। हम अगर चाहें तो भी बढ़ेगा, हम अगर नहीं भी आते यहाँ पे तो भी प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों, पॉपुलैरिटी इसकी इतनी बढ़ रही है कि प्राइस को कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमें दो तरह की ग्रोथ मिल रही है। नंबर एक, हमारी एसेट बढ़ रही है, हमारा अल्टीमा बढ़ रहा है, और दूसरा उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि प्राइस अच्छा चल रहा है, आप जब चाहो इसको सेल आउट कर सकते हो। ये पीपीटी में छोटी सी कैलकुलेशन भी दी गई है, मैं कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा। सिंपली इतना बोलूंगा कि आपका अल्टीमा भी बढ़ रहा है, आपकी एसेट बढ़ रही है, और उस एसेट का प्राइस भी बढ़ रहा है। सोच के देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर दूं, आपने गोल्ड लेके रखा है, वो गोल्ड तो बढ़ ही रहा है, गोल्ड के साथ डेली नया गोल्ड ऐड होता जा रहा है। और 1 साल में वो आपका गोल्ड जो है 1.5 गुना भी हो सकता है, दो गुना भी हो सकता है, और उसका प्राइस तो आप सोच ही रहे हो कि वो तो डेली बढ़ ही रहा है। तो उसी तरीके से अल्टीमा उसी डिजिटल गोल्ड का की एक हिस्सा है कि आपका अल्टीमा डे बाय डे बढ़ता जाएगा। और उससे क्या होगा कि आप जब चाहो उसको जितना पार्ट चाहो सेल करके आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। ये कुछ रूल्स यहाँ पे गोल्डन रूल हम इनको बोलते हैं, जैसे बाय लो एंड सेल हाई। जब भी आपको लगे कि प्राइस कम है आप तब बाय करो, और जब आपको लगे कि प्राइस अच्छा है तो आप बेच भी सकते हो। क्रिप्टो में आने का मीनिंग है कम से कम 3 से 5 साल का विजन लेके आओ, इसको होल्ड रखो 3 से 5 साल, तो ही आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तीसरा रूल है कि अपनी एसेट को हमेशा बढ़ाते जाओ जब प्राइस थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि क्रिप्टो है ऊपर नीचे तो जाएगी। जब प्राइस आपको थोड़ा कम लगे तो आप अपनी एसेट को और बढ़ाओ। चौथा है, नेवर सेल एट लॉस। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप उसको बेचे नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और पांचवा है कि इन रूलों को कभी भी ब्रेकअप ना करें। अगर ये पांचों रूल आप फॉलो करते हो तो आप जिंदगी में कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं खा सकते। सेकंड, राइट साइड पे आप देख रहे हो कि पहले 50 अल्टीमा ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अभी 25 आ रहे हैं 2024 में। 2025 में ये हाफ रह जाएंगे, यानी हाल्विंग हो जाएगी, 12 रह जाएंगे। फिर 6, फिर 3, और 2028 में एक अल्टीमा पर डे मार्केट में आएगा, जिससे क्या है कि हर बंदे के हिस्से में बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, और कम्युनिटी बहुत ज्यादा होगी, तो प्राइस $1 लाख होना बड़े आराम से तय है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ पूल्स चल रहे हैं, अल्टीमा पूल है, बूस्टर पूल है, और आने वाले टाइम में हमारा गेम पूल आ रहा है, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। आप गेम में भी वहां से भी रिवार्ड अच्छा ले सकते हो। ये बूस्टर पूल के कुछ पैकेजेस हैं जो आपको यहाँ पे 9.6 गुना स्प्लिट के ऊपर जो है, ग्रोथ के ऊपर जो आपको मिलते हैं, उतना आपको एक्स्ट्रा प्रोमो यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, ये बूस्टर जो आप देख रहे हो अभी 960%, यानी 9.60 गुना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस साथ में गेम के वॉचर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अल्टीमा के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए आपको जिसने भी ये पीपीटी भेजी है या वीडियो भेजी है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप अपनी अपनी टीम में इसको सर्कुलेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आने वाला टाइम सारा डिजिटल का टाइम आ रहा है, तो आज जिसने पहल कर ली वो आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएगा। तो समय के साथ साथ अगर चलते जाएंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, और समय से हम लोग विपरीत चलेंगे तो लोग हमें पागल ही बोलेंगे। जैसे अगर आज बैलगाड़ी की बात करें तो जो बंदा बैलों से खेती करता है या बैलगाड़ी पे चलता है तो लोग उसको सोचते हैं कि ये बहुत पीछे है। आज
दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो क्रिप्टो में आ रही हैं, डिजिटल करेंसी में आ रही हैं, तो हमें भी उनके साथ-साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएँगे। थैंक यू दोस्तों।